हाय, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। सुहास आहूजा, अगर ये नाम आपने नहीं सुना है तो इनकी शक्ल देखकर तो आप इनको ज़रूर पहचान जाएंगे। ये हैं हमारे सामने। हाय, वेलकम टू हिंदी रश। हाय, थैंक यू शिखा। सुहास, द मैरिड वुमन एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी लाइन है। इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग वुमेंस के साथ काम करना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। इतनी सारी स्ट्रॉन्ग लड़कियां जब साथ में होती हैं तो कॉम्प्लेक्स फील हुआ कभी कहीं? नॉट रियली। पहली बात तो ये है कि इन दोनों रिद्धि और मोनिका बहुत ही अपने आप में दे वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, लेकिन उसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अंदर दे आर ऑल्सो वेरी वंडरफुल, वेरी वार्म पीपल। तो पहली बात तो ये है कि वो सबको बड़ा कंफर्टेबल बना देते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात, जब एक्शन और कट के बीच तो सीन की बात होती है, तो रिद्धि ज़्यादातर मेरे सीन्स रिद्धि के साथ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैरिड वुमेन का मैरिड तो मैं ही हूँ। हाँ, तो हमारे बीच जब एक्टर्स के किरदार में जब हम काम कर रहे थे बिटवीन एक्शन एंड कट, तो इट्स जस्ट फैंटास्टिक। इट्स जस्ट अबाउट द वर्क, इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस। और उसमें कुछ वगैरह वो कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस या कुछ। उसमें बस काम का होता है, कैरेक्टर्स जो हैं। और उसमें एक्चुअली आप देखेंगे तो कहानी में भी कि हेमंत थोड़ा ज़्यादा डोमिनियरिंग सा आदमी है। तो सीन्स में तो मतलब कि मुझे डोमिनियरिंग होना पड़ा। तो हाँ, बट वेरी नाइस, वेरी। जब ये किरदार आपके सामने आया, एक डोमिनेटिंग होना, एक वर्ड ही इतना नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जब ये आपके सामने आया तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आए थे कि किस तरह से होगा ये, और आपने अपने पर्सनली इसको कितना डेवलप किया? पहली बात तो ये है कि हेमंत जो है, हाँ जी, वो बिल्कुल एक डोमिनेटिंग सा हस्बैंड है। लेकिन अगर हम सब अपनी अपनी लाइफ्स में देखेंगे तो हमने ऐसे बहुत से मेल फिगर्स को देखा है। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो पेट्रियार्की है वो हम सब अस्यूम कर लेते हैं। तो जब आदमी होता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि वो कितना सेल्फ एंटाइटल्ड है, उसकी कंडीशनिंग कैसी है। वो अस्यूम कर लेता है कि वो मोर पावरफुल है। तो तो मुझे ये काफ़ी जल्दी पता चला कि हेमंत जो है एंटागनिस्ट नहीं है, विलन नहीं है इस कहानी का। हेमंत हेमंत है, बस एक बंदा है जो जिसकी कंडीशनिंग ऐसी है। तो वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। वो समझता है कि सब मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। और ये कहानी जो है वो कहानी दिखाती है कि उसमें कौन सी कमियां हैं, क्या गलतियां हैं उसकी। तो हाँ, तो इट वाजंट लाइक नेगेटिव थिंग। इट वाज लाइक इट वाज जस्ट स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस रियली। एंड रिद्धि से और मोनिका साहब पहले भी मिले हुए हैं, इनसे आप लोग का बात पहले से हुई थी या फिर सेट पर ही आप लोग पहले बार मिले? एक्चुअली फनीली इनफ कुछ 2 या 3 साल पहले रिद्धि और मैंने एक ऐड किया था। हाँ, तो वहाँ से थोड़ी बहुत जान पहचान थी कि अब हमने एक दूसरे को पहचान लिया था उस ऐड से। और सेट से पहले तो हमने काफ़ी रीडिंग्स की, रिहर्सल्स करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर हमने स्क्रिप्ट रीड्स की। लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 5-10 दिन हमने साथ बिताए शूट करने से पहले। तो ऑलरेडी डायनामिक जो था वो बन गया था, हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो गई थी। तो it was quite a good place that we got on to set and we knew what to do. We had already been working. So yeah, so that wasn't a problem. एंड मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुहास सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते हैं, उनके हाथ भी काफ़ी चलते हैं, कलम रहती है हाथ में। सुहास, इसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, मुझे अब पता चल रहा है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कई साल पहले मैं एक स्टाफ राइटर था बालाजी फिल्म्स में। तो ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एकता जी के साथ काम करने का। तो हाँ, अब पता चल रहा है लोगों को कि ऑलरेडी ये हो गया है। तो एकता जी जब बॉस थी जब आपकी, और अब एक प्रोड्यूसर और एक अलग उन्होंने भी किरदार निभा लिया है शायद आपकी लाइफ में, वो कितना अलग है?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई थिंक दिस इज़ जनरल नॉलेज, सो आई वोंट गेट इनटू एनी ट्रबल सेइंग दिस, लेकिन वो बहुत ही टफ बॉस हैं, हाँ, वेरी हार्ड टास्क मास्टर, एंड और वो इतना काम करती हैं एक्चुअली कि आई डोंट नो, पता नहीं कब सोती हैं वो। और जो राइटर्स जो स्टोरी मीटिंग्स होती थी वो किसी भी समय हो सकती थी, तो वी यूज्ड टू समटाइम्स सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी, और हमें पता नहीं होता था कि हमें मौका मिलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज़ एट द हेड ऑफ बालाजी, शी वाज ओवरसीइंग कितने सारे शोज़ और कितने सारे कहानियाँ, तो हमें अपनी कहानी को प्रेजेंट करने का मौका कब मिलता वो किसी को पता नहीं होता था। तो या इट वाज वेरी टफ, बट व्हेन आई वर्कड विद हर इट वाज इन बालाजी, सो ऑल बालाजी डिडंट एग्जिस्ट। तो अभी मैं देखता हूँ और थोड़ा सा मैं थोड़ा मन में होता है कि यार अगर ऑल्ड बालाजी होता तब तो और भी मज़ा आता मुझे एज अ राइटर, एज अ स्टाफ राइटर, बिकॉज आई थिंक व्हाट शी इज़ डूइंग विद ऑल्ड बालाजी इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी प्रोग्रेसिव, एंड मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप अभी एकता को अप्रोच नहीं कर सकते कुछ लिखने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए? कभी कुछ दिमाग में आया है इस तरह का? नहीं, अभी तो मतलब कि मैं बस ये एंजॉय कर रहा हूँ कि ये मैरिड वुमन बन गया है। अब देखते हैं कि मैरिड वुमन कैसा होता है, कैसा चलता है, और एकता जी के साथ फिर से रिकनेक्ट हो गया हूँ बहुत सालों के बाद। तो अभी देखेंगे। आई मीन आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग माई करियर एज एन एक्टर, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम गुड एक्टिंग वर्क। एंड सो आज व्हाट अबाउट द वेब वर्ल्ड? आप वेब वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इन दिनों में ऑल्ट बालाजी अगर नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत ही एक सीमा लांघने वाला एक ऐप भी मानते हैं कि ऑल्ट बालाजी में बहुत ज़्यादा बोल्ड चीज़ें दिखाई जाती हैं। व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। आई थिंक आप ऑल्ट बालाजी की बोल्ड कंटेंट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक्चुअली उसकी ज़रूरत है, बिकॉज़ देखिए, ऑल्ट बालाजी ये नहीं कह रहा कि हमें आउट एंड आउट सेक्सुअल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन ट्रूथ ऑफ द मैटर है कि वहाँ पर उस एरिया में हमें और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे हम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन देखते हैं, तो ये सब यही इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने अपने भीतर जो इमोशंस हैं वगैरह उसको हमेशा छुपाते रहते हैं। मतलब कि शर्म की बात हो जाती है तो छिपाते रहते हैं उसको, मतलब कि उस पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और अचानक से वो सब कुछ इट एक्सप्लोड्स और बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोसाइटी में बाहर आता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही होगा कि जो भी है हमारे अंदर के सारे डीपेस्ट फीलिंग्स हैं उनको मतलब कि डिस्कस करें, कहानियों के थ्रू उन्हें प्रस्तुत करें, और ताकि समाज ये सारे इश्यूज़ की एक्सप्लोरेशन देख सके और अपने आप इवॉल्व कर सके। ये बहुत ज़रूरी है मेरी राय में। लास्ट सवाल, हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन, मैरिड वुमन इन योर लाइफ? My wife, I think, she's an extremely strong woman. She just impresses me on a daily basis. She's very strong. उन्होंने देखा इसका ट्रेलर वगैरह, उनका क्या कहना है इस बारे में? आपको खासकर आपके किरदार को लेकर उनका क्या कहना है? She's very proud. She's very proud of me. और वो देख रही है कि जैसा मैंने किरदार निभाया है वैसे मैं एक्चुअली हूँ नहीं रियल लाइफ में। तो एज ऑफ राइट ना वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है कि यार तो एक्टिंग सही कर लेता है। तो आई एम एक्साइटेड कि वो शो देखेगी और उनको होपफुली वो पसंद करेगी मेरा काम। थैंक यू सो मच सुहास हमसे बात करने के लिए। आई होप सुहास की जो पत्नी है उनकी तरह बहुत सारे लोग भी इस शो को उतना पसंद करें और उनकी एक्टिंग को पसंद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Hi, my name is Suhas Ahuja. I play the role of Hemant Kapoor in Alt Balaji's The Married Woman. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी रश।